राधा कृष्ण का प्रेम अमर था, फिर भी उनका मिलन अधूरा रह गया। यह प्रश्न हर उस हृदय में उठता है जिसने कभी सच्चे प्रेम को महसूस किया है। राधा और कृष्ण की कथा केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन और विरह की सबसे गूढ़ कथा है। यह वह प्रेम है जो पाने के लिए नहीं, बल्कि खोकर अमर हुआ। जब कृष्ण वृंदावन आए, तब वे केवल एक बालक थे। न मुकुट था, न महल था, न द्वारका का वैभव था। बस बांसुरी थी, मुस्कान थी और आंखों में अनंत करुणा थी। उसी वृंदावन की मिट्टी में राधा रहती थी। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। राधा स्वयं प्रेम का स्वरूप थी। कहा जाता है, जब कृष्ण ने पहली बार राधा को देखा, तब समय थम गया था। वह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं था। वह क्षण सृष्टि के प्रारंभ से लिखा गया था। कृष्ण की बांसुरी की पहली धुन राधा के हृदय में गूंजी और राधा की मौन दृष्टि ने कृष्ण को बांध लिया। यह प्रेम शब्दों से शुरू नहीं हुआ, यह तो मौन से जन्मा था। न कोई प्रस्ताव, न कोई स्वीकार, बस आत्माओं की पहचान थी। राधा ने कृष्ण को पति के रूप में नहीं चुना, उन्होंने उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया। और कृष्ण ने राधा को कभी प्रेमिका नहीं कहा, उन्होंने उन्हें अपनी आत्मा कहा। वृंदावन की गलियों में उनका प्रेम खेलता था, कभी रास में, कभी मौन में, कभी आंखों के इशारों में। पर यह प्रेम संसार की सीमाओं से परे था। यही कारण था कि यह प्रेम संसार के नियमों में बंध नहीं सकता था। कृष्ण जानते थे कि वे केवल वृंदावन के नहीं हैं, वे युग पुरुष हैं। उनका जन्म उद्देश्य के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। और यही वह क्षण था जहां प्रेम और कर्तव्य आमने सामने खड़े थे। राधा यह सब जानती थी, फिर भी उन्होंने कभी कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि राधा का प्रेम अधिकार नहीं त्याग था। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, तब वह विदाई केवल दो लोगों की जुदाई नहीं थी, वह प्रेम की परीक्षा थी। कहा जाता है, कृष्ण जाते समय पीछे मुड़े थे और राधा ने उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं उठाईं, क्योंकि यदि उन्होंने देख लिया होता तो कृष्ण कभी जा नहीं पाते। राधा का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने हृदय को तोड़कर भी कृष्ण को उनके मार्ग पर चलने दिया। मथुरा जाकर कृष्ण राजा बने, द्वारका बसाई, विवाह किए। लेकिन राधा वहीं वृंदावन में रही। न उन्होंने विवाह किया, न उन्होंने किसी और को अपने हृदय में स्थान दिया, क्योंकि राधा के लिए कृष्ण शरीर नहीं, चेतना थे, और चेतना कभी दूर नहीं होती। लोग पूछते हैं, जब प्रेम इतना सच्चा था तो मिलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह प्रेम मिलन के लिए बना ही नहीं था। यह प्रेम संसार को यह सिखाने के लिए था कि सच्चा प्रेम पाना नहीं होता, सच्चा प्रेम होना होता है। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि यदि कृष्ण राधा के होकर रह जाते तो वे संसार के नहीं रह जाते, और यदि राधा कृष्ण को रोक लेती तो वे राधा नहीं रहती। यही कारण है कि उनका प्रेम अमर हुआ, क्योंकि वह बलिदान से गुजरा, विरह से तपकर निकला और आत्मा में बस गया। राधा हर पल कृष्ण में थी और कृष्ण हर कर्म में राधा को धारण किए हुए थे। यही कारण है कि आज भी कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है और राधा का अस्तित्व कृष्ण के बिना असंभव है। यह अधूरा मिलन ही इस प्रेम को पूर्ण बनाता है, क्योंकि जो प्रेम मिलकर खत्म हो जाए वह सांसारिक होता है, लेकिन जो बिछड़कर भी जीवित रहे वही अमर होता। कृष्ण के मथुरा पहुंचते ही संसार ने उन्हें एक नए रूप में देखा, लेकिन उनके भीतर वृंदावन कभी छूटा ही नहीं। राजमहल की दीवारों के बीच भी जब रात गहरी होती थी, तब बांसुरी अपने आप उनके हाथों में आ जाती थी और हर धुन के साथ राधा का नाम सांसों में उतर जाता था। कृष्ण हंसते थे संसार के लिए, लेकिन भीतर से वे हर दिन राधा के विरह में मौन हो जाते थे। लोग सोचते थे, कृष्ण ने राधा को भुला दिया, पर सच्चाई यह थी कि कृष्ण ने राधा को इतना भीतर बसा लिया था कि अब उन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं थी। इधर वृंदावन में राधा का जीवन ठहर गया था, वही गलियां, वही यमुना, वही वंशीवट, लेकिन कृष्ण की देह वहां नहीं थी। फिर भी राधा हर कण में कृष्ण को महसूस करती थी। जब गोपियां पूछती, राधे कृष्ण कब लौटेंगे, तब राधा मुस्कुरा देती, क्योंकि वे जानती थी कृष्ण लौटेंगे नहीं, क्योंकि वे गए ही नहीं थे। यह विरह साधारण वियोग नहीं था, यह प्रेम का तप था। राधा ने आंसुओं को रोका नहीं, उन्होंने उन्हें साधना बना लिया। हर सांस कृष्ण के नाम की जप बन गई, हर पीड़ा भक्ति में बदल गई। यही कारण है कि राधा को केवल प्रेमिका नहीं कहा गया, उन्हें भक्ति की देवी कहा गया।
कृष्ण के जीवन में युद्ध आए, राजनीति आई, सत्ता आई, लेकिन हर निर्णय के पीछे एक मौन शक्ति थी, और वह शक्ति राधा थी। कहा जाता है, महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन कांप रहा था, तब कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया, उसमें भी राधा का प्रेम छुपा था। क्योंकि गीता का सार है, कर्म करो, फल त्याग दो। और यही राधा ने किया था। प्रेम किया, मिलन का फल त्याग दिया। कृष्ण जानते थे, यदि वे राधा से विवाह कर लेते तो यह कथा केवल एक कहानी बनकर रह जाती। लेकिन उनके न मिलने से यह कथा दर्शन बन गई। कृष्ण का जीवन आदर्श बना और राधा का प्रेम उपासना बन गया। यही कारण है कि मंदिरों में कृष्ण अकेले भी पूजे जाते हैं। लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो नाम पहले राधा का लिया जाता है। राधा कृष्ण नहीं, बल्कि राधा ही कृष्ण है। क्योंकि जहां प्रेम है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उनका अधूरा मिलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर प्रेम को पाने की जिद मत करो। कुछ प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए होते हैं, न कि संसार में बांधने के लिए। राधा और कृष्ण का प्रेम इसलिए अमर है क्योंकि वह समय, स्थान और देह से परे है। आज भी जब कोई सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है तो उस पुकार में राधा की करुणा शामिल होती है। और जब कोई प्रेम में त्याग करता है तो वहां राधा कृष्ण दोनों उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि उनका न मिलना भी एक पूर्ण मिलन है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन देह से नहीं, चेतना से होता है। समय बीतता गया, लेकिन राधा का प्रेम समय से आगे निकल चुका था। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी चेतना और अधिक उजली होती चली गई। वृंदावन के लोग कहते थे, राधा अब कम बोलती है, कम हंसती है। लेकिन जो भी उनके पास बैठता था उसे शांति मिलती थी। क्योंकि राधा अब व्यक्ति नहीं, राधा अब स्थिति बन चुकी थी। प्रेम की स्थिति, भक्ति की स्थिति। एक दिन यमुना के तट पर बैठी राधा ने आंखें बंद की और मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि कृष्ण पास है, देह से नहीं, चेतना से। उसी क्षण द्वारका में कृष्ण का हृदय अचानक भारी हो उठा। बिना कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सभा में बैठे सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण को रोते नहीं देखा था। कृष्ण जानते थे, राधा पुकार नहीं रही थी, राधा बुला नहीं रही थी, राधा केवल विलीन हो रही थी उसी प्रेम में जो उन्होंने स्वयं को सौंप दिया था। कहा जाता है, उसी क्षण राधा ने देह त्याग दिया। लेकिन यह मृत्यु नहीं थी, यह पूर्ण समर्पण था। राधा का प्रेम अब सीमा में नहीं रहा, वह सृष्टि में फैल गया। कृष्ण ने उसी दिन बांसुरी को सदा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जिस धुन के लिए वह बजती थी वह अब धुन में ही विलीन हो चुकी थी। कृष्ण ने कभी सार्वजनिक रूप से राधा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके हर मौन में राधा ही थी। यही कारण है कि जब कृष्ण ने देह त्यागा, तब उनके होठों पर किसी और का नहीं, बल्कि प्रेम का ही स्मरण था। राधा और कृष्ण का मिलन कभी शरीर से हुआ ही नहीं, इसलिए उनका बिछड़ना भी देह से नहीं हुआ। यही कारण है कि यह कथा समाप्त नहीं होती। यह हर युग में दोहराई जाती है, जब कोई प्रेम करता है और त्याग करना सीखता है, जब कोई भक्ति करता है और अपेक्षा छोड़ देता है। राधा हर उस हृदय में प्रकट हो जाती है, और कृष्ण हर उस चेतना में उतर आते हैं। उनका अधूरा मिलन वास्तव में सबसे पूर्ण मिलन है, क्योंकि जो प्रेम देह से परे उठ जाए वही ईश्वर तक पहुंचता है। यही राधा कृष्ण की अमर कथा है। यही वह रहस्य है जिसे समझने वाला कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जहां राधा का प्रेम है वहां कृष्ण स्वयं साथ चलते है। राधा के देह त्याग के बाद वृंदावन पहले जैसा कभी नहीं रहा। यमुना बहती रही, पेड़ खड़े रहे, लेकिन उन सब में एक मौन छा गया, जैसे प्रकृति भी समझ चुकी हो कि प्रेम अब रूप बदल चुका है। गोपियां कहती थीं कि रात को आज भी वंशीवट के पास बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई देती है, लेकिन वह धुन कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है, क्योंकि वह धुन अब वायु में नहीं, चेतना में बहती है। उधर द्वारका में कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को निभाना जारी रखा, लेकिन अब वे और भी अधिक अंतर्मुखी हो गए थे। वे जानते थे कि संसार का चक्र पूरा होने को है। जिस प्रेम ने उन्हें बालक बनाया, वही प्रेम अब उन्हें विरक्ति की ओर ले जा रहा था। राधा का नाम अब उच्चरित नहीं होता था, लेकिन हर श्वास में बसा रहता था। कृष्ण ने अर्जुन से एक बार कहा था कि अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा बंधन प्रेम नहीं है, अपेक्षा है। और राधा ने कभी अपेक्षा नहीं की।
इसलिए वह बंधन से मुक्त रही। यही शिक्षा कृष्ण अपने जीवन से संसार को दे रहे थे। उनका प्रेम इसलिए अमर है क्योंकि उसमें मांग नहीं थी, केवल अर्पण था। आज जब भक्त मंदिर में जाकर राधा कृष्ण के चरणों में सिर झुकाता है, तब वह केवल मूर्ति के आगे नहीं झुकता, वह उस प्रेम के आगे झुकता है जिसने त्याग को सबसे ऊंचा स्थान दिया। यह कथा इसलिए नहीं सुनाई जाती कि लोग आंसू बहाए, बल्कि इसलिए सुनाई जाती है कि लोग प्रेम करना सीखें। ऐसा प्रेम जो किसी को बांधे नहीं बल्कि मुक्त कर दे। यही कारण है कि कृष्ण के हर नाम के साथ राधा जुड़ी रहती है, क्योंकि राधा वह शक्ति है जो ईश्वर को भी प्रेमी बना देती है, और कृष्ण वह चेतना है जो प्रेम को ईश्वर बना देती है। उनका अधूरा मिलन हमें यह समझाता है कि जीवन में हर खालीपन कमी नहीं होता, कुछ रिक्त स्थान ईश्वर स्वयं भरता है। जब मन सच्चे प्रेम से भरा हो तो बिछड़ना भी वरदान बन जाता है, और तभी प्रेम अमर होता है जब वह खुद को खोकर सबको पाले। यही राधा कृष्ण की कथा का अंतिम रहस्य है, जिसे समझ लेने के बाद किसी भी प्रेम में पीड़ा नहीं रहती, केवल शांति रह जाती है। अब इस कथा का अंत नहीं, बल्कि पूर्णता है, क्योंकि राधा कृष्ण की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस हृदय में शुरू होती है जो सच्चे प्रेम की तलाश में है। जब कोई प्रेम करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, तब राधा वहां प्रकट होती है। और जब कोई कर्तव्य निभाते हुए भी प्रेम को नहीं छोड़ता, तब कृष्ण वहां मुस्कुराते हैं। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि प्रेम में मिलन जरूरी है, बल्कि यह सिखाती है कि प्रेम में सत्य जरूरी है। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, और कृष्ण ने राधा को भुलाया नहीं। यही कारण है कि दोनों कभी अलग नहीं हुए। उनका मिलन देह में नहीं हुआ, लेकिन चेतना में पूर्ण हुआ। आज भी जब कोई अकेले में टूटता है और ईश्वर से बिना शब्दों के बात करता है, तब वही मौन संवाद राधा कृष्ण का होता है। यह प्रेम इसलिए अमर है क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, साधना है। यह केवल भावना नहीं, दर्शन है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी जब कोई प्रेम में त्याग करता है, तो लोग उसे राधा कहते हैं। और जब कोई धर्म के मार्ग पर चलते हुए करुणा नहीं छोड़ता, तो लोग उसे कृष्ण कहते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो समझ लीजिए कि आप भी उस प्रेम के मार्ग पर है जहां पाने से ज्यादा खोना सुंदर होता है, और जहां बिछड़ना भी मिलन बन जाता है। यही राधा कृष्ण का संदेश है, और यही इस अमर प्रेम की पूर्णता है। अब यह समझना आवश्यक है कि राधा कृष्ण का प्रेम केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान की अनुभूति है। जब भी कोई भक्त अपने जीवन में टूटता है, जब भी कोई प्रेम में त्याग करना सीखता है, तब वही विरह उसी रूप में प्रकट होता है जिस रूप में राधा ने जिया था। राधा का जीवन बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर प्रेम की ज्वाला जलती रहती थी। यह ज्वाला दुख नहीं थी, यह जागरण थी। राधा ने संसार को दिखाया कि प्रेम रोने के लिए नहीं, बल्कि निखरने के लिए होता है। कृष्ण ने संसार को दिखाया कि कर्तव्य प्रेम का शत्रु नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा है। जब कृष्ण ने राधा को छोड़ा, तब वह पल सबसे कठिन था, लेकिन वही पल सबसे पवित्र भी था, क्योंकि उसी क्षण प्रेम स्वार्थ से मुक्त हुआ। यदि कृष्ण राधा के साथ रह जाते, तो शायद वे केवल राधा के कृष्ण होते, लेकिन संसार के कृष्ण नहीं बन पाते। और यदि राधा कृष्ण को रोक लेती, तो शायद वह केवल एक प्रेमिका होती, देवी नहीं बन पाती। इसलिए उनका बिछड़ना किसी अभिशाप का परिणाम नहीं था, वह ईश्वर की योजना थी, ताकि प्रेम को उसकी सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाया जा सके। आज के समय में लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं, लेकिन राधा ने प्रेम को अर्पण बना दिया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कृष्ण मेरे है, उन्होंने बस ये जिया कि मैं कृष्ण की हूं, और यही भाव भक्ति का मूल है। कृष्ण ने भी कभी यह नहीं कहा कि राधा मेरी है, उन्होंने हर सांस में यह माना कि मैं राधा से हूं। यही कारण है कि उनका नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब भक्त कहता है राधे राधे, तो कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं, क्योंकि राधा वह मार्ग है जिससे होकर ईश्वर हृदय में प्रवेश करता है। यह विरह हमें यह सिखाता है कि हर दूरी खालीपन नहीं होती, कुछ दूरियां आत्मा को विस्तार देती हैं। जब राधा अकेली थी, तब भी वे अकेली नहीं थी, क्योंकि कृष्ण हर श्वास में थे। और जब कृष्ण राजमहल में थे, तब भी वे पूर्ण नहीं थे, क्योंकि राधा हर मौन में थी। यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद जीवन के सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं।
क्योंकि तब समझ आता है कि जो चला गया वह गया नहीं, जो मिला नहीं वह खोया नहीं। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह रूप बदलता है, खत्म नहीं होता। राधा कृष्ण का अधूरा मिलन इसलिए अमर है क्योंकि वह हर युग में नए रूप में जन्म लेता है, कभी गुरु शिष्य में, कभी भक्त भगवान में, कभी प्रेमी प्रेम में। और यही कारण है कि आज भी जब कोई इस कथा को सुनता है तो उसका मन भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा पहचान लेती है कि यह कहानी बाहर की नहीं भीतर की है। और जब आत्मा पहचान ले तो समझ लीजिए कि राधा कृष्ण वहीं उपस्थित है। अब यह कथा वहां पहुंचती है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम समझाने के लिए, नहीं अनुभव करने के लिए है। जब कोई भक्त पूछता है कि इतना सच्चा प्रेम होकर भी मिलन क्यों नहीं हुआ, तब उत्तर यही है कि क्योंकि यह प्रेम मिलन से बड़ा था। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी कभी खोया नहीं, और कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, फिर भी संसार के लिए दूर होना पड़ा। यही वह विरोधाभास है जो इस प्रेम को ईश्वरीय बनाता है। राधा का हर दिन प्रतीक्षा में नहीं बल्कि समर्पण में बीता। उन्होंने कभी भविष्य नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें वर्तमान में ही कृष्ण मिल जाते थे। कृष्ण भी हर युद्ध, हर निर्णय, हर उपदेश में राधा को अपने भीतर धारण किए रहे। इसलिए कहा जाता है कि गीता के हर श्लोक में यदि ध्यान से सुना जाए तो प्रेम की वही करुण ध्वनि सुनाई देती है जो कभी वृंदावन में बांसुरी से निकली थी। आज भी जब कोई प्रेम में ठगा जाता है, जब कोई बिना गलती के त्याग करना पड़ता है, तब यह कथा उसे टूटने नहीं देती, क्योंकि यह सिखाती है कि हर त्याग हार नहीं होता। कुछ त्याग आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। राधा ने अपना जीवन किसी शिकायत में नहीं जिया, और कृष्ण ने अपने कर्तव्य को कभी प्रेम से अलग नहीं किया। यही संतुलन इस कथा की आत्मा है। इसलिए मंदिरों में जब भक्त राधा कृष्ण के सामने हाथ जोड़ता है तो वह केवल वरदान नहीं मांगता, वह प्रेम करने की शक्ति मांगता है, सहने की शक्ति मांगता है, बिना बदले चाहने की शक्ति मांगता है। और यदि यह कथा सुनते समय आपका मन भारी हुआ है तो समझ लीजिए कि यह दुख नहीं, जागरण है। यह संकेत है कि आपके भीतर भी वही प्रेम जीवित है जो कभी राधा में था, और वही चेतना सक्रिय है जो कभी कृष्ण में थी। यही कारण है कि राधा कृष्ण आज भी जीवित है, कथाओं में नहीं बल्कि उन हृदयों में जो सच्चा प्रेम करना जानते हैं। उनका अधूरा मिलन हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन अपूर्ण है, बल्कि यह सिखाता है कि पूर्णता हमेशा मिलने में नहीं होती। कभी कभी पूर्णता उसी में होती है जो अधूरा रह जाता है, और यही इस अमर प्रेम की सबसे बड़ी शिक्षा है। अब इस कथा को यहीं समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम किसी पुस्तक का अंतिम पृष्ठ नहीं है। यह वह शाश्वत प्रवाह है जो हर उस हृदय में बहता है जो प्रेम को शर्तों से मुक्त कर देता है। जब भी कोई भक्त अकेले में बैठकर बिना शब्दों के ईश्वर को याद करता है, तब वही स्मरण राधा बन जाता है। और जब भी कोई अपने कर्तव्य निभाते हुए भीतर करुणा बचाए रखता है, तब वही करुणा कृष्ण बन जाती है। यह कथा इसलिए नहीं कही गई कि लोग केवल सुने, बल्कि इसलिए कही गई कि लोग अपने जीवन में उतारें। जब आप किसी को बिना अधिकार समझे प्रेम करते हैं, जब आप किसी से बिछड़कर भी उसके लिए कड़वाहट नहीं रखते, तब समझ लीजिए कि राधा आपके भीतर जाग चुकी है। और जब आप अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी हृदय को कठोर नहीं बनने देते, तब समझ लीजिए कि कृष्ण आपकी चेतना में उतर चुके हैं। यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि यह नाम प्रेम और कर्तव्य दोनों को एक साथ संतुलित कर देता है। उनका अधूरा मिलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभूति में होते हैं। और जब मन उन अनुभूतियों को स्वीकार कर लेता है, तब पीड़ा प्रार्थना बन जाती है, विरह वरदान बन जाता है, और प्रेम मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची है तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ईश्वर आपको भीतर से पुकार रहे हैं। बस एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और प्रेम को बहने दीजिए, क्योंकि जहां प्रेम बहता है वहां राधा कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं। यही इस अमर कथा की पूर्णता है, यही इसका मौन अंत, और यही इसकी अनंत शुरुआत है। अब जाने से पहले एक क्षण रुक जाइए, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि आप यह कथा यहां तक सुन पाए हैं। राधा कृष्ण की कहानी हर किसी तक नहीं पहुंचती,
यह उसी तक पहुंचती है जिसका हृदय अभी भी सच्चा प्रेम समझने की क्षमता रखता है। अगर इस कथा को सुनते हुए आपकी आंखें नम हुई हों, अगर मन कहीं भारी हो गया हो या भीतर अजीब सी शांति उतरी हो, तो समझ लीजिए कि राधा कृष्ण ने आपको छू लिया है। और जब ईश्वर स्वयं आपको छू ले, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। यह वीडियो अगर आपके हृदय तक पहुंची है, तो यह किसी एल्गोरिदम का काम नहीं, ये ईश्वर का संकेत है। इसलिए इस प्रेम को यही मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और हृदयों तक पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी राधा कृष्ण या महादेव आपको पुकारे, आप उस पुकार को सुन सके। कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए, क्योंकि नाम लिखने से नाम का प्रभाव और गहरा हो जाता है। हो सकता है आपने कुछ मांगा ना हो, लेकिन प्रेम कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जिसने भी इस कथा को सच्चे मन से सुना है, उसके जीवन में कुछ न कुछ अवश्य बदलेगा, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम बदलने नहीं, बल्कि जगाने आता है। और अगर आप यहां तक आए हैं, तो समझ लीजिए कि यह जागरण शुरू हो चुका है। रुकिए मत, जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही कथाएं, संकेत और संदेश आपके लिए आने वाले हैं। बस एक छोटा सा कदम, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और हो सकता है यही कदम आपके जीवन की दिशा बदल दे। राधे राधे।